जय हिंद दोस्तों। अग्निवीर भर्ती को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी निकली है। आप सुनोगे ना तो भाई आपका दिन बन जाएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं भाई, आप दो भर्तियों में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आप दो भर्तियों में फॉर्म डाल सकते हो अपनी पात्रता के अनुसार। और ये आर्मी की वेबसाइट पर लिखा हुआ है, आप अपनी पात्रता के अनुसार दो भर्तियों में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो साल में। और ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। आपने सुना है तो मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। बस आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और जितने भी भाई नए जुड़े हैं तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, भाई 4 लाख के बहुत करीब है, तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, इसे प्रेस करके साथ में लगी घंटी को ऑल पर सेट कर लेना। और अभी तक आपने वीडियो में लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर देना। आज मैं इस वीडियो का टारगेट रखूंगा भाई 5000 लाइक का। थोड़ा सा टारगेट ज्यादा है पर आप पर भरोसा है कि आप इस वीडियो में 5000 लाइक कंप्लीट करा दोगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आपको सबसे पहले खुशखबरी बता देता हूं। आपका भी मन कर रहा होगा कि भाई कहां पर ये खुशखबरी निकली है, कैसे हम चेक कर सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा। आपको ना आर्मी की वेबसाइट अपने मोबाइल में कंप्यूटर में ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है भाई चेक एलिजिबिलिटी का, ठीक है। इसके आगे काफी जैसे कि रैली नोटिफिकेशन, रैली प्रोग्राम, सी रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, और इसके बाद में चेक एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पर हम इधर ओके कर दें, ये जो इंटरफेस आ जाएगा। अब इधर भाई आपको करना क्या, इधर आपको अपना स्टेट डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, तहसील डाल देना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और आप कितनी पास हो, 10वीं 8वीं पास में वो डाल देना है, मैरिड स्टेटस डाल देना है, अपना जेंडर, फिर हाइट डालने के बाद फाइनली आपको चेक एलिजिबिलिटी पे ओके कर देना। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस भर्ती के लिए योग्य हैं। जीडी की देख सकते हो, क्लर्क की देख सकते हो, ट्रेडमैन की देख सकते हो, या एनए की देख सकते हो। अब इधर ही जब आप नीचे चलते हो तो नीचे यहाँ पर साफ तौर से ये लिखा हुआ है कि हर एक कैंडिडेट, ठीक है, दो भर्तियों के लिए आवेदन कर सकता है अपनी पात्रता के अनुसार। ये तो लिखा हुआ है इंग्लिश में, मैं आपको हिंदी में दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पर ट्रांसलेट कर लिया है हिंदी में। ये है भाई किसमें, ये है आपका इंग्लिश में, ठीक है। आप देखो यहाँ पर हिंदी में देखो, काफी बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है, उम्मीदवार अपनी पात्रता के आधार पर अग्निवीर योजना में किसी भी दो, ठीक है, श्रेणियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि दो श्रेणियों का मतलब है कि दो भर्ती में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या तो आप भाई जीडी में भी कर सकते हो, या एनए में भी कर सकते हो, या फिर आप टेक्निकल में भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि उम्मीदवार अपनी पात्रता के आधार पर अग्निवीर योजना में किसी भी दो श्रेणियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी है ना, वो एक यानी कि नियमित श्रेणी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। एक में तो आप कर ही सकते हो, पर इसमें यह है कि अब दो श्रेणियों में भी आवेदन कर पाओगे, और ये सबसे अच्छी बात है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस किस में कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो बहुत जल्दी रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं हमारे अग्निवीर भर्ती के, ठीक है। ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, 2-4 दिनों में डेट आ जाएगी। पहले तो भाई क्या था कि 2024 में कि 13 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए थे, 13 तारीख से लगभग। पर अब अभी ये है कि डेट आई नहीं है, पर 2-4 दिनों में बहुत जल्दी डेट आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन इसी मंथ में शुरू होने वाले हैं, ये चीज मैं आपको साफ तौर से बता दूं। अप्रैल के महीने में एग्जाम होगा। जो बच्चा अभी से एग्जाम की तैयारी करना चाहता है कि भैया मुझे तो एग्जाम की तैयारी करनी है, मुझे नहीं पता कि एग्जाम में आता क्या है, कौन से क्वेश्चन आते हैं, जो बच्चे वीक है ना, तो भाई आप ये कोर्स ले लेना, ये फाउंडेशन कोर्स खरीद लेना। देखो इसमें आपको ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आर्मी प्रीवियस ईयर वाले, ठीक है। कौन से मिलेंगे, आर्मी प्रीवियस ईयर वाले। आर्मी का जो पेपर बनता है ना, आप किसी से पूछ लेना भाई, वो आर्मी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चनों से बनता है। अब इसमें आपको मिलेगा क्या, ये सुन लो। देखो इसमें आपके 8100 प्लस क्वेश्चन रहेंगे लगभग। इसमें वैसे तो 9000 क्वेश्चन है। अब जिसमें आपको यहाँ पर 85 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 30 ओरिजिनल पेपर मिलेंगे, साथ में वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे और अदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। और भाई गारंटी इतनी, जब आप ये पूरा मटेरियल पढ़ लोगे ना, अपने दिमाग में उतार लोगे, तो भाई यहाँ पर ना 40 से और यहाँ पर 45 क्वेश्चन की तो भाई मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 101% गारंटी दे रहा हूँ कि आपके एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे जब आप ये पूरा रट लोगे। एक जब बुक लेते हैं ना, तो बुक की कीमत आपको पता है कि 250-300 रुपए होती है, और उस बुक में आपको 3-3.5 हजार क्वेश्चन मिलते हैं लास्ट, ठीक है। बट आपको ना इधर लगभग 9-9.5 हजार के करीब क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें प्रैक्टिस सेट, ओरिजिनल पेपर, वन लाइन क्वेश्चन, अदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और गारंटी मैं आपको 101% के दे रहा हूँ। अब ये आपको मिलेगा कैसे, ये भी सुन लो। तो भाई ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर, 8950763331। ये देख लो, ये नंबर ऐड कर लेना। और ऊपर भी आपको सो रहा होगा 8950763331। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, ये स्क्रीनशॉट डाल देना है कि भाई हमें फाउंडेशन बैच चाहिए। और इस बैच का जो प्राइस है भाई, मात्र भाई 99 रुपए है। और ये आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। ये चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, कुछ बच्चे मैसेज करते हैं फिर पूछते हैं कि भैया इसमें क्या कुछ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो भाई ये व्हाट्सएप पे पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, क्लियर सी बात है। गारंटी इतनी है,
40 से 45 क्वेश्चन इसी में से आने की आप जब पूरा रट लोगे। अब जिस भाई को जीडी का चाहिए, ट्रेडमैन का चाहिए, क्लर्क का चाहिए, टेक्निकल का, एनए का, तो मैसेज कर देना, आपको मिल जाएंगे। इसमें भाई 2016 से और 2023 प्लस में 24 वाले भी, जो 24 में ऑनलाइन पेपर हुआ था ना, उसके भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो था एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भाई देखो, आप जब इसमें अपनी एलिजिबिलिटी चेक करोगे तो सबसे पहले आपको क्या डालना है, इधर आपको भाई अपना यहाँ पर राज्य डाल देना है। ठीक है, देखो मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ भाई, मैं दिल्ली हरियाणा एनसीआर से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, और मेरी डिस्ट्रिक्ट क्या है, पलवल है, तहसील पलवल है। और यहाँ पर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। तो यहाँ पर भाई मैंने डेट ऑफ बर्थ अपनी नहीं डाली है, एग्जाम्पल के तौर पे डाली है, क्योंकि मैं ओवर एज हो चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं अपना यहाँ पर क्वालिफिकेशन डाल लेता हूँ, 12th पास, यानी कि पास हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मेरिट स्टेटस में अनमेरिड डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जेंडर में मेल, और आप अपनी हाइट सिलेक्ट करके डाल देना। हालांकि मैं यहाँ पर 170 डालूंगा एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, ये भाई मैंने यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, अपना यहाँ पर स्टेट डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, तहसील और डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर ये मेरिट स्टेटस में अनमेरिड। ठीक है, ये डालने के बाद और इसको इधर ही टिक रहने देना और चेक एलिजिबिलिटी पे ओके कर देना। अब जो इंटरफेस आपके सामने आएगा उधर आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस भर्ती के लिए योग्य हैं, किस भर्ती के लिए योग्य नहीं है, साफ तौर से। ठीक है, तो इधर आप देखोगे तो यहाँ पर अग्निवीर, एक तो अग्निवीर के तहत जो भर्ती हो रही है वो इधर आ जाएंगी, और एक है रेगुलर कैडेट्स, वो यानी कि एनए की आएगी। ठीक है, तो इधर देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भाई आप अग्निवीर जीडी के लिए एलिजिबल हो, 10वीं पास से आप भर्ती देख सकते हैं। ठीक है, और परसेंटेज यहाँ पर आप देख लो, काफी बच्चे पूछते रहते हैं, एज लिमिट भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पर टोटल जो परसेंटेज है आपकी, यहाँ पर 45 होनी चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में, ईच सब्जेक्ट का मतलब होता है कि हर एक सब्जेक्ट में 33 नंबर होने चाहिए। अगर आपका C2 ग्रेड है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर 45% नंबर होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद अग्निवीर टेक्निकल की बात करूं तो 12वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, और टोटल परसेंटेज भाई 50 होने चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में यहाँ पर आपके 40 नंबर होने चाहिए, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब सब्जेक्ट कंपलसरी कौन कौन से हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट कंपलसरी है। अब कुछ अपडेट निकल के ये आ रहा था, सपोज करो कि आपने भाई जीडी में रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो आप यहाँ पर टेक्निकल में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग, कि भाई मान लो कि यहाँ पर एक नया ऑप्शन ये दे रखा है कि 10वीं आपने कर रखी है। ठीक है, 10वीं आपने कर रखी है, 10वीं के साथ साथ आप पे मान लो कि आईटीआई है या डिप्लोमा है और उसमें परसेंटेज अच्छे हैं, तो आप टेक्निकल में भी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अभी ऐसा कोई हालांकि अपडेट निकला नहीं है कि भाई आपने जीडी में भी भर दिया तो आप टेक्निकल में भी भर दोगे, या ट्रेडमैन में भी भर दोगे, क्लर्क में भी भर दोगे। 2024 में हमने काफी केस ऐसे देखे थे कि आपने एनए में भी भर दिया है तो आपका जीडी में भी भर सकता है, या टेक्निकल में भर सकता है, या ट्रेडमैन में भी भर सकता है, क्योंकि एनए का परमानेंट था। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा सुनने को मिल रहा है कि आप अब टेक्निकल में भी देख सकते हो, क्योंकि 10वीं में अब परसेंटेज भी यहाँ पर कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि उधर 45% थे और 33 नंबर हर एक सब्जेक्ट में थे। इधर क्या है कि आपने अगर 10वीं कर रखी है, ठीक है, ये देखो मैं आपको बता दूं, आपने यहाँ पर 10वीं कर रखी है। ठीक है, ये यहाँ पर आप देखोगे 10वीं कर रखी है, और टोटल परसेंटेज आपके 50 हैं। ठीक है, और ईच सब्जेक्ट यानी कि हर एक सब्जेक्ट में 40 नंबर होने चाहिए, तो तभी यहाँ पर आप भर्ती देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ मिनिमम 40% नंबर, जो कि आपके इंग्लिश में, मैथ में, साइंस में होने चाहिए। साथ में आप पे 2 साल का, ठीक है, या तो भाई आईटीआई होना चाहिए या भाई डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का, 3 साल का, तभी आप टेक्निकल में भर्ती देख सकते हो। ये एक अपडेट था जो मैं बता रहा हूँ। हालांकि जब रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे पता चल जाएगा। उम्र सीमा 17.5 से 21 साल है सभी की, एनए को छोड़ के। ठीक है, जीडी की भी, टेक्निकल की भी, और यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन नॉट ओपन। जब रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा एप्लीकेशन ओपन। ठीक है, यानी कि नॉट लिख रहा, नोट हट जाएगा। तो भाई ये एक अपडेट था। ठीक है, और नीचे चलते हैं तो नीचे यहाँ पर देख सकते हैं क्लर्क की भर्ती के लिए 12वीं पास होना चाहिए, टोटल 60% नंबर होने चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में यहाँ पर 50 नंबर। और भाई मैथ कंपलसरी है, मैथ सब्जेक्ट होना जरूरी है, मैथ हो, अकाउंटेंट हो। ठीक है, और जो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैथ में भाई आपको पता लिखाई पढ़ाई का, कंप्यूटर का काम होता है। ठीक है, और ट्रेडमैन 8वीं पास 10वीं पास से भी आप भर्ती देख सकते हैं। इसमें सिर्फ ये है कि हर एक सब्जेक्ट में 33 नंबर होने चाहिए, 8वीं में या 10वीं में। सिंपल, आप पास हो
तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये था, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एज लिमिट और बता देता हूँ, काफी बच्चों के डाउट थे कि भैया एज लिमिट क्या रहेगी। देखो एज हमारी जो उम्र सीमा है ना, ये देखो उम्र सीमा हमारी 17.5 से 21 साल है, ये क्लियर है। एनए की बात करूं तो 23 साल है, एनए की 23 है नर्सिंग असिस्टेंट की, उसको इधर मैंने लिखा नहीं है, इधर मैंने जीडी क्लर्क टेक्निकल और ट्रेडमैन का लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर एज लिमिट यही थी। अब एज कट ऑफ देख लो, देखो एज कट ऑफ हमारी 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008, इसके बीच में जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है उसका रजिस्ट्रेशन 101% होगा। ये चीज यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ भाई। बाकी बहुत जल्दी रजिस्ट्रेशन की डेट ओपन होने वाली है, कुछ ही दिनों में। सुनने को मिल रहा था कि फर्स्ट वीक में या भाई लास्ट वीक फरवरी के, उससे पहले होंगे 101%। तैयारी करो भाई। ये है कि इसी महीने में रजिस्ट्रेशन होंगे आपके पास ना। एग्जाम देने के लिए कुल कितना समय बचेगा, 1.5-2 महीने का समय बचेगा। और जो बच्चा एग्जाम की तैयारी करेगा ना, तो वही बच्चा पास होगा। जो बच्चा अभी तक डट रहा है, तो मैं आप सभी से कहूंगा कि भाई आप ये वाला कोर्स ले लेना। मैं गारंटी दे रहा हूं भाई 40 से 45 क्वेश्चन की। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।